हमें हर रोज़ अपने किचन को स्पेशली 1 घंटा देना ही पड़ता है सफाई के लिए, जो कि मैं रोज़ करती हूँ काम। सिटिंग भी बहुत साफ रख। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो क्या हाल चाल हैं जी सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी ठीक नहीं थे। आज तबीयत ठीक हुई मेरी 2-3 दिन के बाद, तो बिस्तर से उठी तो घर और किचन बहुत अनटाइडी फ़ील हुआ। फिर मैंने पेन किलर ली और शुरू हो गई किचन को साफ़ करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने देखा बच्चों के लिए क्या बनाना है। फिर मैंने देखा किचन में नहीं, फ्रिज में पड़ी हुई थी जी चिकन थोड़ी सी, जो बच्चों को मैंने लगा के देने लगी थी। टिक्का मसाला बना के दे दूँ उनके लिए, क्योंकि अभी वो स्कूल हैं, तो उससे पहले मैरिनेट करके रखना चाह रही थी। लेकिन जब मैंने देखा तो फ्रीज़ हुई पड़ी थी मेरी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि उस पे पहले लगाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि चलें ऐसे कुछ करके उनके लिए रख दूँ, क्योंकि 2 दिन पहले खाना नहीं बनाया था और अभी जब बच्चों ने स्कूल से आना था तो उनका और ही मुँह बन जाना था कि मम्मा ने आज भी कुछ नहीं बनाया। फिर मैंने इसको मैरिनेट किया और साथ शाइन को भी देख रही थी, तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। फिर इसको रखा मैंने फ्रिज के अंदर, जो टिक्का मसाला मैंने लगा के रखा था, मैरिनेट करके रखा था। तो फिर शाइन की फ़रमाइश आ गई, जो उसने खाना था मैंगो। फिर मैंने कहा चलो अभी साथ इसको कुछ खाने के लिए देती हूँ। और वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा उल्टी-पुल्टी। तबीयत ख़राब जब हो जाए इंसान को तो कुछ नज़र नहीं आता। वैसे नज़र कैसे आता, क्योंकि हमें आइज़ फ्लू हुआ पड़ा था पूरे फैमिली को। शुक्र है लेकिन शिकायना ठीक थी, लेकिन हम जो 4 लोग बड़े परेशान गुज़रा हमारा। लेकिन खुदा का शुक्र है अभी काफ़ी बेहतर है। मैंने वीडियो तो बनाई थी, कल की वीडियो है, लेकिन वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ, क्योंकि कल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ कर सकूँ, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैं कैसे वॉइस ओवर करती, वीडियो नज़र नहीं आनी थी तो क्या-क्या बोलती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि घर और जब आज मैं उठी ना, तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो मुझे बहुत हुआ कि मैंने वीडियो नहीं डाली हुई, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ ना बने तो मेरे तो अजीब ही कंडीशन होती है। फिर मैंने किया जी, सारा किचन को इधर चीज़ें उठाई रखी टेबल पे, क्योंकि घर बहुत अनटाइडी हो रहा था 2 दिन से। मैं जब एक औरत अपने घर को नहीं देखती ना, तो घर का हालत बुरी हो जाती है। तो फिर मैंने सारी चीज़ें-वीज़ें रखी ज़रा टेबल पे। हस्बैंड का मग, जो स्पेशली मग है उनका, उसमें वो पानी पीते हैं डेली, अगर वो इधर का उधर हो जाए तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। रखी सारी चीज़ें मैंने टेबल के ऊपर। मैंने किया ज़रा, फिर अपनी तबीयत के ख़राब तबीयत के साथ-साथ सारे घर को साफ़ करना चाहा, क्योंकि बहुत गंदा हो रहा था। बंदा अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो तबीयत ख़राब हो जाए तो कभी-कभी ऐसा भी चल जाता है। सो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी शुक्र है काफ़ी बेहतर है। और मैंने किचन को, क्योंकि हर रोज़ किचन को 1 घंटा देना बहुत ज़रूरी है। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं कौन-कौन सी चीज़ साफ़ करके रखूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन से किचन को नहीं देखा, खाना नहीं बना, घर मतलब हस्बैंड थोड़ा साफ़ कर रहे थे, बच्चे भी थोड़ा कर रहे थे, लेकिन जो मैं खुद कर सकती हूँ ना, वो बच्चे और वो कोई और नहीं कर सकता, जो एक औरत अपने घर के लिए करती है ना। तो मुझे ऐसे लग रहा था 2 दिन के बाद जब मैं उठी हूँ तो घर का हाल बुरा हो गया हुआ है। फिर मैंने सारा किचन साफ़ किया, बर्तन वॉश करने की कोशिश की अच्छे से। सारा मेरा दिल चाह रहा था कि आज मुझे समझ नहीं आ जा रही थी कि मैं कहाँ-कहाँ से अपने घर को साफ़ करूँ। तो मुझे मेरे हस्बैंड ने कॉल करके पूछा कि आप आराम कर रहे हो? मैंने कहा नहीं यार, मैं तो आराम नहीं करी, मैं तो घर बहुत गंदा लग रहा था इसलिए मैं काम करने लग गई हूँ। तो गुस्सा बहुत कर रहे थे, लेकिन ये है कि उनको क्या नज़र आ रहा था, लेकिन वीडियो में उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने कितने काम किए हैं आज। लेकिन उन्होंने बहुत हेल्प की, खाना भी बाहर से लाए, चाय बना के दी, पेन किलर दी। लेकिन फिर भी मैं उठी, मैंने ये देखी, मुझे तो आज हर चीज़ गंदी फ़ील हो रही थी। मैंने नल वगैरह, सिंक को, किचन को, हर चीज़ को हटा-हटा के साफ़ किया। तो अभी मुझे वीडियो जब देखेंगे ना, तब उनको पता चलेगा और डाँट भी पड़ेगी कि आपने क्यों किया, क्योंकि अभी आज भी मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो गई हुई है। कल से 2 दिन से अब शोल्डर में पेन हो रही है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही थी।
क्योंकि घर के काम करना बहुत ज़रूरी होता है। घर जब नीट हो तो दिल को सुकून रहता है। जगह हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब बिखर जाती है ना, तो एक तो बाहर, क्योंकि घर इतना सा है कि जैसे ही कोई आए तो किचन पे नज़र पड़े और किचन गंदा हो तो बहुत ही बुरा फ़ील होता है मुझे, क्योंकि मैं स्टिचिंग का काम भी कर रही होती हूँ ना, तो स्टिचिंग जब करती हूँ तो फिर और ही मुझे हर चीज़ अपनी जगह पे चाहिए। इवन कि मेरे हस्बैंड को भी ऐसे ही हर चीज़ अपनी जगह पे चाहिए। साथ मैंने बनानी थी जी दाल, जो कि मैंने शाहीन को भी देखना था, और मेडिसिन खाई हुई थी, काफ़ी थोड़ा अच्छा फ़ील भी हो रहा था। शाहीन को दे दिए थे मैंने कोई बर्तन वर्तन, वो अपने ध्यान लगी हुई थी, कह रही थी मैं भी आपके साथ खाना बनाती हूँ। बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे मेरी जान छोटी सी बेबी। तो उसने मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। 2 दिन मैं बीमार रही। फिर मैंने कारपेट साफ़ करना चाहा, जो कि मुझे वो भी बहुत गंदा लग रहा था। तो फिर मैंने कारपेट को साफ़ किया। देखें, हर चीज़ जो बीमार हो जाऊँ तो नीचे से नीचे हर चीज़ गिराई होती है। मेरे क्लिप, मेरी हर चीज़, बच्चों को तो इतना पता नहीं, अभी छोटी हैं तो मैं उन पे इतना बर्डन नहीं डालती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो भी अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। फिर मैंने कहा पहले सिटिंग साफ़ करती हूँ, क्योंकि सिटिंग तो ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई आता है तो बाहर ही बैठता है, रूम में तो इतना कोई वो नहीं मसला होता। यहाँ तक कि वॉशरूम की जो चप्पल्स तक बच्चे अपनी जगह पे नहीं रखते, एक उधर पड़ी होती है एक उधर पड़ती है, जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। साथ इसको भी देख रही थी, तो फिर मैं आ गई रूम में सफाई के लिए। मैंने कहा कि चले फटाफट ये भी कर लूँ, क्योंकि यहाँ का भी बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो पाँव इतने चिप-चिप फ़ील हो रहे थे। फिर मैंने यहाँ झाड़ू वग़ैरह लगाना था, तो यहाँ की सफाई वग़ैरह की, बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा, मेरे हस्बैंड ने कहना आपको आराम करने के लिए बोला था, लेकिन आपने कोई आराम नहीं किया, कोई सुकून नहीं किया। लेकिन ये होता है कि जब तक औरत घर में काम ना करे, क्योंकि सब गए होते हैं, ड्यूटी पे गए होते हैं, बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो मैं काम ना करूँ घर पे, तो घर जब वो वापस आए तो बहुत गंदा होता है। ये देखिए रूम का हाल बुरा हो गया हुआ है, क्योंकि मेरी मशीन 2 दिन से ऐसे ही साइड पे पड़ी हुई है, उसको हाथ तक नहीं मैंने लगाया। फिर मैंने कहा चलें जी फटाफट करती हूँ सफाई वगैरह। और आपको सही बात बताऊँ, मैं बहुत थक रही थी काम करते हुए भी, लेकिन मैंने काम नहीं छोड़ा। मैंने पूरा घर जब तक साफ़ नहीं किया मुझे सुकून नहीं मिला। जैसे ही कमरे में एंटर हुई सफाई करके, देखा मैडम साहब इधर जो जहान के अपने टॉयज़ अपनी मैसी करके सब बैठी हुई है, साथ-साथ अपना दूध पी रही है। जो भी उसको खाना पीना चाहिए मैंने उसको दिया, लेकिन रूम में एंटर होते ही देखा जो उसने अपना रूम का हशर-नशर कर दिया। फिर मुझे करना पड़ा, फिर मैं थक जाती हूँ ये सब करते-करते। देखिए कितना अच्छा नीट एंड क्लीन हर चीज़ अपनी जगह पे अच्छे से रख के मुझे फिर सुकून मिला। मैंने कहा अब मैं करूँगी आराम भई। साथ लेकिन खाना भी बनाना था। किचन इतना अच्छा साफ़ सुथरा करके बैठी तो सुकून मिल गया मुझे। लेकिन शाहीन का इतना चलो मसला नहीं है, बेड पे अपने टॉयज़ तो बिखेर के बैठी हुई थी। चलो ये है कि ध्यान लगी हुई थी। 2 दिन बेचारी बच्ची ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया। फिर दाल बनानी थी, आ गई किचन में, और गैस की कोई समझ नहीं मुझे आ रही थी कि गैस का क्या सिस्टम करना है। 2 दिन ऐसे हुआ कि कुछ मशीन का मसला हो गया था, जो हमारी वो लगाई हुई है ना बैटरी वगैरह, उसका कोई मसला हो गया। फिर हस्बैंड ने भी कहा कि मैं आके देखता हूँ, आप करें कुछ सिलेंडर पे बना लें जो भी करना है। और यहाँ मुझे शाहीन के फीडर का कैप नहीं मिल रहा था, जिस पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा यार 2 दिन क्या बीमार पड़े आप लोगों ने, तो चीज़ें घुमा दी, इधर-उधर कर दी, लेकिन शुक्र है मुझे उसका कैप मिला। फीडर पे कैप नहीं पड़ा हुआ था, जो कि बहुत ज़रूरी होता है रखना। उसके बाद जी फिर मैं आ गई रूम में शाहीन के पास, क्योंकि अब मैं बहुत थक गई थी। अब मैंने सोचा क्यों ना बेड इसके साथ करें क्लीन, और अब थोड़ा करूँ आराम, क्योंकि शाम में फिर खाना बनाना है, और सिलेंडर पे खाना बनाना है, जो कि मुझे बहुत ज़हर लगता है, लेकिन बनाना तो है। तो चलें फिर मैं मिलती हूँ आपको शाम में खाना बनाते हुए, फिर मिलते हैं जी। लेकिन शाहीन की बातें नहीं ख़त्म हो रही थी, क्योंकि वो अम्मी लोगों को बहुत मिस कर रही थी। सो फ्रेंड्स, अम्मी लोग बहुत दूर हैं, तो बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। माँ बाप जब दूर होते हैं, बहन भाई जब दूर होते हैं, तो
उसकी नहीं बातें ख़त्म हो रही मेरे साथ ना, क्योंकि मुझे वो कह रही मैं नानों को मिस कर रही हूँ, मैं अम्मासों को मिस कर रही हूँ। चलें जी, ओके, मिलती हूँ शाम में। वेलकम बैक। दाल मैंने यहाँ रख दी थी सिलेंडर पे, काफ़ी हद तक दाल बन गई थी। और अंदर थोड़ा आराम करने के बाद शाइन को भी देखिए अभी तक सो रही है, मैं भी सो गई थी। फिर क्योंकि बच्चों ने आना था, किसी ने पराठा खाना था, किसी ने चपाती खानी थी, तो फरमाइशी प्रोग्राम इनका हो गया हुआ था शुरू। फिर मैंने बड़ी वाली बेटी के लिए पराठा बनाया, छोटी वाली को चपाती चाहिए थी। मैं और बाबा तो ऑलरेडी चपाती ही खाते हैं, पराठा तो शाम में बिल्कुल नहीं खाते हैं। फिर मैंने बड़ी वाली मैडम साहिबा को बना के दिया, क्योंकि हम माँ बाप हैं, उनकी हर ज़रूरत और ख्वाहिश हम ही पूरी कर सकते हैं ना। सो फ्रेंड्स, अपने बच्चों का ख्याल इसी तरह सब रखा करें, क्योंकि जो वो मांगे खाने के लिए स्पेशली स्कूल के आने के बाद, तो वही दिया करें। सो अभी मैंने खाना वाना कर दिया था रेडी। बहुत थक गई थी, आराम भी किया, लेकिन अभी फिर थक रही क्योंकि बहुत सारा काम फिर दोबारा करना पड़ा शाम का भी। तो फिर हम खिलाते हैं जिनको खाना, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम करते हैं जी खाना एंजॉय, थोड़ा थोड़ा खाना जो हमने खाना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, गुड नाइट, बाय।